60 डेज ग्रामर रूल के डे 20 में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज है हमारा डे 20 और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। देखिए, हम इंग्लिश सीखने टाइम सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बेसिक से हटकर एडवांस यूजेस को सीखने चले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एडवांस इंग्लिश बोलने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश की जो नींव होती है, जो जड़ होती है, वही हमारी कमज़ोर रहती है। गाइस, सबसे पहले आपको ये पर्सनल चार्ट को समझना होगा। अगर आप ये चार्ट को समझ लेते हो तो आप इंग्लिश में कई तरह के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। हालांकि इससे बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है। ये वीडियो स्टूडेंट की डिमांडेड पे लाई गई है। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम प्रोनाउन के इस चार्ट के बारे में डिस्कस कीजिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वही क्लास लेकर आई हूँ, जिनमें हम बहुत ही डिटेल में इसे समझेंगे। और बिलीव मी गाइस, आज के बाद आपको ये जो क्लासेस है ना, ये आप हमेशा याद रखोगे, बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कितने डिवाइडेड में यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात किया गया यहाँ पर पर्सन की। पर्सन आपको पता है, पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं, ये इसके बारे में आपको पता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं ना, उसे हम नोमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, समझने को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होती है। क्योंकि इन दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में एक होते हैं हमारे सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होते हैं आई, जिसका मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मुझे होता है, आई का मतलब मैंने होता है, आई का मतलब मेरा होता है। यानी कि सिर्फ आई का एक ही हिंदी मीनिंग नहीं होता है। आई का मतलब मैं, मैंने, मुझे, मेरे, चारों इसके मीनिंग होते हैं। सभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। वैसे प्लूरल की बात करें तो वी यानी कि हम होते हैं। सेकेंड पर्सन में प्लूरल बोलो या सिंगुलर बोलो, दोनों आपके यूं ही रहते हैं। इसे ही हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही वर्क करता है, लेकिन ज़्यादा हम इसे प्लूरल के रूप में ही देखते हैं, जिसका मतलब तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, आप लोग होता है। अगर आप सिंगुलर तुम और तुम लोग यानी कि प्लूरल, तो मैंने बोला ना सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, यूं ही आपका रहता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में देखने जाओ तो आपके सिंगुलर हो गए ही, यानी कि वह। किसी मेल पर्सन की बात करेंगे, ओके, किसी मेल पर्सन की बात करोगे तो ही लगाएंगे, और जब यही किसी फीमेल पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ सी लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में इट आ जाते हैं, जो वह या यह होते हैं। ये नॉन लिविंग या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, या सीजन, वेदर, इन सभी चीज के लिए यूज होता है। सभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। और एक हो जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल, जो होते हैं दे, यानी कि वे लोग, यानी कि हम किसी आगे वाले पर्सन की बात करते हैं और वो लोग बहुत जन होते हैं, प्लूरल में होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात कर लिया हमने। अब हम इसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ओके। अब मेरे साथ आपको कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आई का कितने सारे हिंदी मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में किसका किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तो यहाँ पर हमारा आई का हिंदी मीनिंग यहाँ पर मैं आया है, तो मैं के लिए हमने यहाँ पर आई का यूज कर दिया। देखिए, मैं यहाँ पर आपको टेंसेस, मॉडल, सिंपल सेंटेंसेस ये समझाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, ये मैं आपको बताने आई हूँ। तो यहाँ पे हम देखने वाले मे का मतलब क्या होता है, आई होता है। हम बोलेंगे आई एम सर्चिंग यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग यू। ऐसी मे से आपके बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। वह दौड़ रहा है, नहीं, मैं की बात करें ना, तो मैं पढ़ चुकी हूँ, आई हैव रेड। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जिसके हिंदी मीनिंग में आता है, तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, मेरे पास 50 रुपए है, तो यहाँ पर हम बात कर दिए मेरे। यहाँ भी मेरे का मतलब होता है आई, तो हम इसे बोलेंगे आई हैव अ 50 रुपी नोट।
एक 50 रुपए का एक नोट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ 50 रुपी नोट, यानी कि मेरे पास एक 50 रुपए का नोट है। तो यहाँ तो मेरे आया, फिर भी हमने आई का यूज़ किया। वैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जिसके हिंदी मीनिंग मेरे होते हैं, वहाँ पर आई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ पर तो मुझे आ गया, मुझे के लिए भी आई लगते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। वैसे ही सॉरी हेल्प यहाँ पर होगा। वैसे ही मैं वहाँ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आई नीड सम मनी, या फिर मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, आई नीड सम बुक्स। ओके, तो मुझे का हिंदी मीनिंग आता है जनरली मुझे के लिए आई का भी यूज़ किया जाता है, मुझे के लिए मी का भी यूज़ किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैं आपको ऑब्जेक्ट जब क्लियर करवाऊंगी तब बता दूंगी। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए, मुझे आपका स्टार्टिंग में आया ना, तो उसके लिए आपको आई एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है। नेक्स्ट है मैंने उसे माफ़ कर दिया। यहाँ पर अब मैंने का सेंस आया, मैंने के लिए भी आई का यूज़ होता है, आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ़ कर दिया, आई फॉरगिव हिम। तो देखा आपने, सिर्फ एक सब्जेक्ट है आई और उसकी 4 हिंदी मीनिंग निकल जाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि जहाँ भी मैं आए वहाँ पर आई का यूज़ कर दो, लेकिन सिर्फ वही नहीं, मेरे, मुझे, मैंने, इन सब के लिए भी आई का यूज़ किया जाता है। वैसे और सारे सब्जेक्ट की भी हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। आप बोलो, तुम बोलो, या आप लोग बोलो, या तुम लोग बोलो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के लिए क्या यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे। तुम या आप एक व्यापारी हो, यू आर अ बिजनेसमैन, ओके, यू आर अ बिजनेसमैन। तो यू आर अ बिजनेसमैन, यहाँ पर तुम या आप किसी का भी सेंस आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, तुम्हें घर जाना चाहिए। अब यहाँ तुम्हें का सेंस आया तो क्या यूज़ करें, यहाँ पर तुम्हें के लिए हमने कोई वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन गाइस तुम्हें के लिए भी यू का यूज़ होता है। जनरली तुम्हें के लिए हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट में आ गया है, इसलिए से यू एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए। हम बोलेंगे तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे अगर आप बोलना चाहते हो आपको जुकाम है, अभी यहाँ पर आपको का सेंस आया, अभी हमने देखा तुम, आप, तुम, तुम्हें, अब देख रहे आपको। अगर आपको, तुमको, तुम लोग को, आप लोग को कुछ भी हिंदी मीनिंग आए, आप और तुम से रिलेटेड कुछ भी हिंदी मीनिंग आए जो कि स्टार्टिंग में ही वर्क करता है, यानी कि उसके लिए आपको यू वर्ड का यूज़ करना होगा। तो आपको जुकाम है या तुमको जुकाम है, हम बोलेंगे यू हैव अ कोल्ड, तुमको जुकाम है। हम उसके साथ काम करेंगे, हम उसके साथ काम करेंगे, हम लोग उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग, हमने, ऐसा वाला हिंदी मीनिंग आता तो उसके लिए वी का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे वी विल वर्क विद हर, वी विल वर्क विद हर, हम उसके साथ काम करेंगे या हम लोग उसके साथ काम करेंगे, वी विल वर्क विद हर। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ भी अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसने दरवाज़ा खोला, तो मान लो हम किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर हम मेल पर्सन की बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज़ करेंगे, ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। वह क्या चाहती है, चाहती है मीन्स गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर चाहती है गर्ल की बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम सी का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हम पहले यूज़ करेंगे व्हाट डज। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग बना है, इससे पहले वाली वीडियोस अगर टेंसेस मॉडल्स की आप देख चुके हो तो ये आपको समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। हम बोलेंगे व्हाट डज सी वांट, सी का यूज़ करें क्योंकि ये गर्ल की बात कर रहे हैं और वह या यह का सेंस आ रहा है। ओके, वह क्या चाहती है, व्हाट डज सी वांट। तो अगर उसने, यहाँ पे अगर उसने भी रहता ना, गर्ल की बात करते तो सी का ही यूज़ करते, और उसने किसी मेल पर्सन की बात करते तो ही का ही यूज़ करते। आज सोमवार है, ये ना कोई आदमी है, ना कुछ भी है, ना मेल है, ना फीमेल है, कुछ है नहीं, तो यहाँ पर इट का यूज़ कर देंगे। जनरली टाइम, सीजन्स, वेदर, इन सब की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम इट का ही यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। ओके, एक मिनट, इट इज़ मंडे टुडे।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वे लोग परसों घूमने जाएंगे। अब वे लोग की बात कर रहे हैं, वे आए या वे लोग आए, अगर आगे वाले पर्सन प्लूरल में है तो वहां पे हम यूज करेंगे दे, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। हम बोलेंगे दे विल गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। कब? परसों। परसों को क्या बोला जाता है? परसों को बोला जाता है डे आफ्टर टुमारो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर वर्ड्स के बारे में भी नॉलेज दे देती हूँ। यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें, यानी कि फ्यूचर वाले परसों की बात करें तो हम बोल रहे डे आफ्टर टुमारो। ओके, अगर हम यहाँ पर पास्ट की बात करते कि पास्ट में परसों हमने ये किया था पास्ट में, तो हम बोलते डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे परसों यानी कि बीते हुए कल, पास्ट की बात करते हैं तो डे बिफोर यस्टरडे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो डे आफ्टर टुमारो। याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज अ सब्जेक्ट के रूप में सारे सब्जेक्ट को देख लिया, राइट। अब चलिए ऑब्जेक्ट में बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे आई, हमने बात कर लिया। अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि मी होता है। अब मी का मतलब मुझे होता है और आई का मतलब भी मुझे होता है, ये भी मैं क्लियर करवा दूंगी। ओके, तो मी का मतलब होता है मुझे, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, यानी कि हमें, हमें, हमने, हमारा, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, यानी कि तुम्हारा, आपका, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी कि किसी मेल पर्सन के लिए हिम, यानी कि उसका, ठीक है। और सी यानी कि फीमेल, यानी कि उसकी, हर हो जाता है। इट का इट ही रहता है, उसका इट का इट ही रहता है, और यू का यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव हो जाता है देम, यानी कि उनका, प्लूरल है। चलिए सेंटेंसेस भी फ्रेम करके देखते हैं, सेंटेंसेस क्या है। तो हम अब बात कर लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस को बात करेंगे। मी, यस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मम्मी मुझे प्यार करती है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट में जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है? यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? प्यार करने का एक्शन हो रहा, यानी कि ये हमारा वर्ब हो गया। प्रेजेंट की बात कर रहे, ही का है समझ में आ जा रहा है, ये प्रेजेंट का है। मम्मी किसे प्यार करती है? ऑब्जेक्ट वे कहलाता है। यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट वे कहलाता है जिसपे कार्य किया जाता है, जिसपे कार्य का प्रभाव पड़ता है। प्यार करने का प्रभाव, मम्मी जो प्यार करती है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुझ में पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा मुझे हो जाएगा। मम्मी किसे प्यार करती है? मम्मी मुझे प्यार करती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन हो गई? मैं हो गई। ओके, तो यहाँ पर मुझे यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हम मी का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मदर लव्स मी। मी मीन्स मुझे। हमें जाने दो। अब यहाँ बोलो मैम स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट कहलाता है ना। तो यहाँ पे हमें जाने दो, अगर आगे वाले पर्सन को आप बोल रहे हो हमें जाने दो, तो जाने का एक्शन कौन करने देगा? जाने का एक्शन तो हम पे किया जा रहा ना, हम पे किया जा रहा। जाने का एक्शन कौन करेगा? सेकंड पर्सन यू। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो आप हमें जाने दो या तुम हमें जाने दो, तो यहाँ तो सब्जेक्ट तो आप कहलाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हम आगे वाले पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका जिक्र नहीं करते हैं, हम यहाँ यू का जिक्र नहीं करते, क्योंकि हम अंडरस्टूड होते हैं कि हम आगे वाले पर्सन को बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप तो हमारा सब्जेक्ट कहलाता, लेकिन इसका यूज हम करते नहीं हैं। उसके बाद जाने का एक्शन किस पे किया जाएगा? किस पे करने दो जाने का एक्शन? हम पे, यानी कि हम पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट कहला गए। तो हमारा सेंटेंस ये हो जाएगा लेट अस गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। वह आपको जानती है। अब फर्स्ट में वह आ गया, फर्स्ट में वह आता है यानी कि वो सब्जेक्ट कहलाता है। जाने का एक्शन किस पे किया जाएगा? आपको, वह आपको जाने देता है। जाने का एक्शन वो किस पे करने देता है? आप पर। तो आप हो गए ऑब्जेक्ट, आप हो गए ऑब्जेक्ट यानी कि यू हो गए। तो वह हमें जाने,
वह आपको जानती है, जानने का एक्शन किस पे किया जा रहा है, आपको, आप पर किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे सी नोज यू। ओके, नेक्स्ट है हमने उससे बात किया, हमने किससे बात किया, किस पे बात करने का एक्शन हो रहा है, उससे बात किया, बात करने का एक्शन उस पे किया जा रहा है, उससे। अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो क्या यूज कर देंगे, हर का यूज कर देंगे, तो हम बोलेंगे वी टॉक्ड, एक मिनट मैं अच्छे से लिख देती हूँ, हम बोलेंगे वी टॉक्ड टू हर, हमने उससे बात किया, वी टॉक्ड टू हर, बात करने का एक्शन उस पे किया जा रहा, तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट अब सेंटेंस है हमारा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं किससे मिलना चाहती हूँ, मिलने का एक्शन किस पे किया जाएगा, उससे, यानी कि किसी बॉय की बात कर लिए तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट हिम, बॉय के लिए हिम का यूज किया जाता है। मैंने इसे नहीं समझा, मैं क्या नहीं समझी, मैंने समझा इसे, जो चीज आप समझा रहे हो ना, मैं इसे नहीं समझा, तो उसके लिए हम इट का भी यूज कर देते हैं या दिस का भी यूज कर देते हैं, तो इट का यूज कर सकते हैं, हम बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, मतलब मैं इसे नहीं समझा। नेक्स्ट है मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं किन का अपमान करने का काम किन पर करना नहीं देना चाहती थी, उनका, उन पर एक्शन हो रहा ना, यानी कि दैम, उनका यानी कि दैम, हम बोलेंगे आई डोंट want to insult them, I don't want to insult them, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। यहाँ पर जो हुआ है ना, इसमें जो एक्शन है, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो आपको खुद पहचानना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने बात कर लिया ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे इस चार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो है एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, इसका, इसमें तो होता नहीं है, उनका। हिंदी मीनिंग तो सेम है, लेकिन इंग्लिश वर्ड तो अलग है ना, तो कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। देखिए माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, लेकिन माई के बाद आपका आता है नाउन और माइन के बाद आपका कुछ भी नहीं आता, माइन के बाद आपका फुल स्टॉप आता है। क्या याद रखना है, माई के बाद आपका नाउन आता है और माइन के बाद आपका फुल स्टॉप होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता। आवर के बाद आपका नाउन आएगा, यानी कि जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, ये जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, इन सभी के बाद क्या आएंगे, योर का बाद भी नाउन आएगा, हिज के बाद भी नाउन आएगा, हर के बाद भी नाउन आएगा, इट्स के बाद भी नाउन आएगा, देयर के बाद भी नाउन आएगा। उसी तरह से माइन के बाद फुल स्टॉप, आवर्स के बाद फुल स्टॉप, योर्स के बाद फुल स्टॉप, हिज के बाद फुल स्टॉप, हर्स के बाद फुल स्टॉप, देयर्स के बाद फुल स्टॉप, यानी कि इसके बाद नाउन नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब इस चार्ट में, इस स्लाइड में आ जाते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में। सेंटेंसेस देखिए, मैं आपकी किताब पढ़ना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एकदम गौर कीजिएगा, हिंदी मीनिंग आपकी, किसकी, आपकी। अब आपकी के बाद जो वर्ड आया, क्या वो नाउन है? जी बिल्कुल नाउन है, किताब तो हमारा नाउन होता है। नाउन क्या होता है? सी, टच, फील। जिस भी वस्तु को हम देख सकते हैं, जिस भी वस्तु को हम छू सकते हैं, जिस भी वस्तु को हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीजें हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो या महसूस कर सकते हो, वो सभी चीजें हमारी नाउन है। चाहे वो हवा आ रहा है, हवा आपको महसूस हो रहा है, हवा भी नाउन है, यानी कि वो सभी नाउन है। तो किताब को तो हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, यानी कि किताब हमारा नाउन है। तो जिसमें नाउन आ जाता है, यानी कि उसमें माई का यूज होगा। आई वॉन्ट टू रीड योर बुक। माई बोरे आपकी है ना, आपके के बाद योर आएगा, योर बुक। अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहता, देखिए सेंटेंसेस को, मैं यहाँ पर सेंटेंस क्या, मैं आपकी किताब पढ़ना चाहता हूँ, ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह सब आपका है। अब देखिए
यहाँ आपका वर्ड का दिया हुआ है, यहाँ आपके के लिए योर यूज किए ना, आपका आपके कुछ के लिए भी। अब आपका के बाद नाउन दिख रहा क्या? बिल्कुल नहीं, आपका के बाद तो नाउन ही नहीं है, तो क्या यहाँ पर हम योर का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर योर नहीं, यहाँ पर योर्स का यूज करेंगे। यह सब आपका है, तो हम बोलेंगे इट्स ऑल योर्स। अब देखिए, इट्स के बाद हम ये योर्स के बाद हमने कुछ यूज किया नहीं, क्योंकि कोई नाउन ही नहीं है, आपके के बाद कोई नाउन नहीं है। नाउन रहता तो योर का यूज करते, नाउन नहीं है तो योर्स का यूज किए। वैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, मेरी के बाद आपका नाउन है? बिल्कुल ही, नाउन तो है ही नहीं, तो क्या यूज करें, माई या माइन? जी माइन यूज करेंगे, क्योंकि माइन के बाद ही तो हमारा नाउन नहीं होता है, माइन के बाद हमारा फुल स्टॉप होता है। तो यह मेरी किताब है, ये आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे, देखिए उसी का आगे सेंटेंसेस, हम लोग अपने घरों में हैं। अब यहाँ पर अपने 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 यानी कि आवर होता है, हम लोग का अपना है ना, तो हम लोग के लिए वी होता है। वी का तो एडजेक्टिव पोसेसिव बोलिए या एडजेक्टिव प्रोनाउन। अगर पोसेसिव बोलोगे, एडजेक्टिव पोसेसिव बोलोगे तो हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलोगे तो आवर, वरना आवर्स। ठीक है, यही दोनों में से कुछ भी यूज होगा। तो अपने के बाद आपका नाउन प्रोनाउन है क्या? जी बिल्कुल है, ये जो घर है ये नाउन है, तो हम क्या यूज करें, आवर या आवर्स? आवर यूज करेंगे, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज यहाँ होगा, हम बोलेंगे वी आर इन आवर हाउसेस, या हम लोग अपने घरों में हैं, वी आर इन आवर हाउसेस। यह स्कूल हम लोग का था। अब यहाँ पर हम लोग का वर्ड का यूज किया गया, इसके बाद क्या नाउन है? नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या यूज होगा, आवर या आवर्स? आवर्स का यूज होगा। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस स्कूल वॉज आवर्स। ये स्कूल हम लोगों का था, दिस स्कूल वॉज आवर्स। ये चीजें उनकी है, उनकी के बाद आपका नाउन है? बिल्कुल नहीं है, यानी क्या यूज होगा, देयर्स का यूज होगा, एस लगाएंगे उसमें। हमारा ये सेंटेंस होगा, ये चीजें यानी कि these things are theirs, मतलब ये चीजें उनकी है, these things are theirs। ये उनकी चीजें हैं, उनकी के बाद नाउन प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर पोसेसिव की बात कर लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ज़्यादा एग्जाम्पल देकर मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है। अगर आपका किसी भी वर्ड्स के बाद, मतलब किसी भी वर्ड्स के बाद आपका, आपकी, हमारा, हमारी, मैंने, मुझे, मेरा, जो भी हो, उसके बाद अगर आपका नाउन आते हैं तो आप ये सारे वर्ड्स का यूज करोगे। नाउन आया यानी कि ये सारे वर्ड्स का यूज होगा, और नाउन नहीं आया यानी कि ये सारे वर्ड्स का यूज होगा। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज खुद के लिए किया जाता है। जी, आई का मतलब क्या होता है, मैं, तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। जैसे मैं खुद ये काम करना चाहता हूँ, मैं खुद वहां जाना चाहता हूँ, मैं खुद उसे देखना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हो ना, खुद, स्वयं आप ये काम करना चाहते हो, तो वहां पे माई सेल्फ का यूज किया जाता है। आवर सेल्फ्स, अब यहाँ देखिए सेल्फ का यूज हुआ है, यहाँ पर सेल्फ्स का यूज हुआ है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो सेल्फ आएगा, और प्लूरल की बात करोगे तो सेल्फ्स आएगा। ओके, लेकिन मीनिंग वही रहते हैं, मैं खुद, वह खुद, हम खुद, वे लोग स्वयं या खुद, कुछ भी, स्वयं बोलो या खुद बोलो, बात एक ही होता है। तो आवर सेल्फ्स का मतलब होता है हम खुद। योर सेल्फ बोलो या योर सेल्फ्स बोलो, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, तुम खुद या तुम लोग खुद। हिम सेल्फ यानी कि वह स्वयं या वह खुद, हर सेल्फ यानी कि वह स्वयं या वह खुद, इट सेल्फ यानी कि वह स्वयं या वह खुद, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। देम सेल्फ्स यानी कि वे स्वयं या वे खुद। ओके, सेंटेंसेस बनाते हैं इसके। देखिए इसके सेंटेंसेस बस इतने ही सेंटेंसेस है, बाकी मैं आपको होमवर्क भी दूंगी।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा इसे समझना होता है। देखिए एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम देख लेंगे, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं, तो यहां पर बात किया गया है मैं इसे स्वयं या मैं इसे खुद, स्वयं बोलो या खुद बोलो, तो आप खुद को करने की बात बोल रहे हो, यानी कि यहाँ पर माई सेल्फ का यूज होगा। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। मैं वहां खुद जा सकता हूँ, आई कैन गो माई सेल्फ, मैं आई कैन गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां खुद जा सकता हूँ। ठीक है, रात का खाना हम खुद तय करेंगे, तो हम खुद यानी कि ourselves, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, रात का खाना हम खुद तय करेंगे, कर सकते हैं, सॉरी कर सकते हैं, तो we can fix dinner, फिक्स यानी कि तय करना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ओके। ourselves, तो हमारा सेंटेंस हो गया we can fix dinner ourselves। लापरवाही से खेलकर खुद को चोट ना पहुंचाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा ना किसके बारे में बोला गया, सब्जेक्ट कहाँ है, तो गाइस पता है ना, लापरवाही से खेलकर खुद को चोट ना पहुंचाए, यानी कि आप आगे वाले पर्सन को बोल रहे हो कि आप लापरवाही से खेलकर खुद को चोट ना पहुंचाए, आप आगे वाले पर्सन से बोल रहे हो, और आगे वाले पर्सन हमेशा होता है सेकंड पर्सन यू, जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में होते हैं। तो आप इसे लापरवाही से खेलकर खुद को चोट ना पहुंचाए, यानी कि आप एक पर्सन को बोल रहे हो, यानी कि योर सेल्फ का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे डोंट हर्ट योर सेल्फ, डोंट हर्ट योर सेल्फ बाय प्लेइंग केयरलेसली। तो हमारा सेंटेंस हो गया, लापरवाही से खेलकर खुद को चोट ना पहुंचाए, डोंट हर्ट योरसेल्फ बाय प्लेइंग केयरलेसली। वह अपने कार्यों के लिए खुद पर शर्मिंदा है। अब यहाँ पर वह, मान लो यहाँ पर फीमेल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, और फीमेल के लिए खुद आया है, यानी कि फीमेल के लिए क्या यूज होता है, हर सेल्फ का यूज होता है। तो ये सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी प्रोनाउन केस चार्ट। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा एग्जाम्पल दिए नहीं हैं क्योंकि आप लोग थोड़े से में समझ जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को ग्रामर पता है। आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए था कि कौन से वर्ड्स के बाद नाउन आते हैं तो कौन सा वर्ड्स यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया, मतलब आपका इंग्लिश का जड़, आपका न्यू, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज है हमारा डे 20 और अभी तक हम लोगों ने लगभग 35 या 36 ग्रामर रूल को कंप्लीट कर दिया है। वैसे मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। हम लोगों ने लगभग 35 to 36 ग्रामर रूल को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे और ग्रामर रूल बाकी है। मैं आपको 60, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि 60 ग्रामर रूल करवाऊँगी, तो वो ज़रूर करवाऊंगी। तो आज हमारा डे 20 है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, सीक्वेंस बाय देखिएगा, तभी आपको ग्रामर के हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। और गाइस मैंने वैसे इससे पहले भी बहुत सारे, अगर आप 30 डेज़ लाइव क्लासेस में जाओगे, वहाँ पर प्रोनाउन केस चार्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस पर क्या है ना, मैंने आपको डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। यहाँ तो मैंने कम एग्जाम्पल दिया है ना, तो अगर आपको प्रोनाउन केस चार्ट को और भी डिटेल में और भी एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइव 30 डेज की कोर्स में जाइएगा, पॉडकास्ट में जाओगे ना, वहाँ 30 डेज का कोर्स लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे, उसमें आप देखना प्रोनाउन का एक क्लास आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो उसमें आप मेरे साथ लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो लाइव, क्योंकि वहाँ पर मैंने लिख कर प्रैक्टिस किया है आप लोगों के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट डे 21 की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।